प्रयागराज अदम्य शौर्य का गवाह बना। जब भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपने 91वें एयरफोर्स डे पर औपचारिक परेड और एयर शो आयोजित की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण किया। 72 साल बाद वायुसेना को नया ध्वज मिला। नए ध्वज के ऊपरी दाएं कोने में वायुसेना का लोगो शामिल किया गया है। वर्तमान में वायुसेना का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और उसके रंगों यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग का चक्र है। राफेल, सुखोई, मिग और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन आसमान में कलाबाजी दिखाते नजर आए। इन्हें देखने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे थे। आसमान में दिख रही इन कलाबाजियों ने लोगों को रोमांच और जोश से भर दिया। भारतीय वायुसेना की सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने भारतीय वायुसेना के योगदान की बात की है। भारतीय वायुसेना ने जो इतने 1932 से लेकर अब तक जो हासिल किया है वो एक अद्वितीय उदाहरण है। वो आप चाहे देखें, आपको बचाने के लिए इंडिपेंडेंस की बात, मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात नहीं करूंगा, वो बड़ा योगदान दिया उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा कैंपेन को भारतीय वायुसेना ने ही अंग्रेजों को बचाया है। ये लोग छुपाते, भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना जो हमारे लोगों ने प्रदर्शन दिया था उसके कारण उनकी जान बची है। पर उसके बाद जो भारतीय वायुसेना ने हासिल किया, कश्मीर को बचाया। कश्मीर को बचाने का अगर आप पूरी की पूरी अब देखें, जैसे कि फ्लाइट भाटिया और क्या कहते हैं अपने बाबा मेहर सिंह इत्यादि जिन्होंने योगदान दिया, मेजर सोमनाथ शर्मा को किस तरीके से इंडक्ट किया सिख रेजिमेंट को, ये सारी की सारी टोटल हिस्ट्री है, वो हमको जाननी चाहिए। पर भारतीय वायुसेना ने उसके बाद जितने योगदान दिए हैं, कारगिल में क्या भूमिका अदा की है, 71 में अगर बांग्लादेश को बनाना था तो भारतीय वायुसेना ने योगदान दिया है। पूरी आर्मी को, अब इंडियन एडवांसिंग आर्मी को नदियों का पार करना समय पर ताकि वो ढाका को ऑक्यूपाई करे, एयरफोर्स ने किया था। टोटल एयर सुपीरियरिटी अगर हासिल करनी थी, एयरफोर्स ने किया था। एडवांस लोंगेवाला के अंदर एनिमी एडवांस कर चुका था, आपका जयपुर और जोधपुर सब चला जाता अगर एयरफोर्स ना होती। एयरफोर्स को 2.5 हंटर, 3 हंटर ने, 2 फाइटर, 1 ट्रेनर और उसके बाद और आए और HF-24 उत्तर लाई से आए, उन्होंने लोंगेवाला को बचाया। सो भारतीय वायुसेना का योगदान उसके बाद कारगिल में है। और जिस तरीके से सूडान की बात भूल गए, किस तरीके से अभी हाल ही में हमारे सिविलियंस को सूडान से निकाल के लाए, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज भारतीय वायुसेना का जो जन्म दिवस है उसको हमें बड़े शौक से मनाना चाहिए और भारतीय वायुसेना के जो उत्साह को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो जम के देश की सेवा करते रहें। आपको बता दें कि वायुसेना दिवस सन 1932 में भारतीय वायुसेना IAF को देश के सशस्त्र बलों में आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने का प्रतीक है। हर साल ये दिन भारतीय वायुसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मनाया जाता है, जब दुनिया वायुसेना की ताकत देखती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।